ओम शांति। बाबा हम बच्चों को ज्ञान के गुह्य रहस्य समझाकर, सत्य गीता का ज्ञान देकर ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं। अपनी सर्व शक्तियों से भरपूर बनाकर, सर्व शक्तियों का मालिक बनाकर, मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट देते हैं। बाबा ज्ञानी तू आत्मा का सबसे विशेष गुण बताते सहनशीलता। सहनशीलता के लिए विशेष 11 बातें दादी प्रकाशमणि जी ने बताई। दादी कहती ज्ञानी तू आत्मा का पहला गुण है सहनशीलता। बाबा हम बच्चों को यह बहुत बड़ा लेसन देते हैं। बच्चे इस ज्ञान की मंजिल पर चलेंगे तो सहन करने की शक्ति धारण करनी पड़ेगी। सहनशील बनने की थोड़ी तकलीफ लेनी पड़ेगी। यह सहनशीलता का गुण बहुत बड़ी शक्ति है। यह सर्व गुणों में महान गुण है। यह बाबा का बोल सुन सब प्रैक्टिकल चार्ट देखें कि मेरे में सहनशीलता का गुण है। दूसरी बात दादी कहती, बाबा ने कहा बच्चे दुख सुख, स्तुति निंदा मान अपमान सब में समान रहने की, एक रस स्थिति में रहने की, सहनशील होने की शक्ति चाहिए। तो यह शक्ति चाहिए या मुझ आत्मा का अथवा ज्ञान का पहला पहला गुण ही यह है। ज्ञानी तू आत्मा का गुण है समान रहना। अगर ज्ञानी तू आत्मा में यह गुण नहीं तो वह प्रिय नहीं। जब हम अपने को ज्ञानी तू आत्मा देखते, माना हमारे अंदर ड्रामा की सारी नॉलेज है। हर आत्मा के सतो प्रधान सतो रजो तमो की स्टेजेस की भी नॉलेज है। जब नॉलेज है तो नॉलेज की शक्ति के आधार पर समान रहने की शक्ति स्वतः ही आ जाती है। तीसरी बात दादी बताती, जैसे बाल से युवा, युवा से वृद्ध होते तो कभी यह नहीं कहते कि ओ नेचर तूने बाल से युवा और युवा से बूढ़ा क्यों बना दिया, परंतु जानते हैं यह प्रकृति का नियम है। 4 ऋतुएं होना यह भी प्रकृति का नियम है। जब हम जानते हैं कि यह नियम है तो हम क्यों कहें ओ प्रकृति तुम हमें ठंडी में व गर्मी में दुख क्यों देती हो। हम जानते हैं यह नेचर का गुण है। सर्दी के समय सर्दी, गर्मी के समय गर्मी होनी ही है। हमारे पास उससे बचने के साधन हैं तो यूज करें। हम जान गए अभी की प्रकृति है। हम जान गए अभी की प्रकृति है ही तमो प्रधान। सतयुग में प्रकृति सतो प्रधान है, इसलिए सुखदाई है। अभी तमो प्रधान है, इसलिए प्रकृति पर कभी गुस्सा नहीं आता। कभी भी हम ऐसे नहीं लड़ते, ए सर्दी तू मुझे दुख क्यों देती। किससे लड़ेंगे? जब बुद्धि में आता यह तो प्रकृति का धर्म है तो उससे लड़ेंगे नहीं, उससे लड़ने नहीं जाएंगे। फिर जब कहते क्या करें, यह पारिवारिक परिस्थितियां हैं, वह तो आएंगी ही, मैं उससे दुखी क्यों हूं। जैसे प्रकृति का दुख सहन करते वैसे यह परिवार का भी तो हिसाब किताब है। मैं उसमें क्यों लड़ूं। हमें उसमें अपनी स्थिति अप डाउन नहीं करनी है।
चौथी बात दादी बताती, कभी कभी सोचते मुझे तो सबसे मान मिलना चाहिए, ये मुझे मान नहीं देता इसलिए गुस्सा आता। लेकिन जब प्रकृति दुख देती तो गुस्सा क्यों नहीं आता? जब मेरा कोई अपमान करता तो मैं रंज होती, लेकिन मैं सोचूं कि मैंने उसे कितना मान दिया। एक है देना, एक है लेना। जब अपमान पर गुस्सा आता, माना मैं मान की भूखी प्यासी हूं, मान की मांग है। मैं दाता बनूं या लेवता बनूं, मुझे मान देना है या लेना है। मैं वर दाता हूं, आत्माओं से वर लेने वाली हूं। मान मांगना अर्थात आत्माओं से वर मांगना। बाबा कहता, मांगने से मरना भला। मैं दाता की बच्ची दाता हूं, तो लेवता क्यों बनते? यह सवाल हर एक अपने से पूछे। पांचवी बात दादी कहती, कहा जाता तू प्यार करो तो सब करें। कहते मैं तो सबको प्यार देता, लेकिन आगे वाला मुझे ठुकराता। इसमें हमेशा समझो यह मेरा हिसाब किताब है। 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। जहां प्यार होगा वहां सब मान देंगे। शुभ भावना रहेगी, शुभ चिंतन चलेगा, फिर उसके लिए मेरा वरदान रहेगा। अगर मैं इस स्थिति पर रहूंगी तो सब मेरी स्तुति करेंगे। अगर मैं ही अपनी स्थिति पर नहीं रहती तो कोई भी मेरी क्या स्तुति करेगा? छठी बात दादी बताती, हरेक अपने से पूछो, पहले मेरी स्तुति मेरे मंत्री कर्मेंद्रियां करते तो मुझ आत्मा का संस्कार है, वह संस्कार मेरी स्तुति करता। जब मेरा संस्कार मेरी स्तुति करे अर्थात आर्डर में रहे, तब दूसरे भी स्तुति करेंगे। बाबा ने कहा 3 मंत्री हैं मुख्य, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मेरा मन सदा मेरे चरणों में रहता, अर्थात बुद्धि, अर्थात मैं जो पवित्र आत्मा हूं, मेरा मन सदा ऐसा ही स्वच्छ, पवित्र और सदा ऊंचा रहता। मेरा पहला मंत्री मेरे आर्डर में है। आर्डर में है तो शुद्ध संकल्प स्वतः रहेंगे। फिर यह क्यों आता, मेरा यह अपमान हुआ, यह संकल्प उठाना भी तो अशुद्धता है ना। अपने से पूछो, मैं अपनी महानता की ऊंची स्थिति में रहता? जब मैं उसी स्थिति में रहूंगी तो सब मेरा मान करेंगे। कई कहते हैं मेरी वृत्ति अच्छी नहीं, मेरी वृत्ति चंचल होती है। अगर मैं यही रिपोर्ट करती तो मैं दूसरे से क्या मांगू? पहले तो अपनी रिपोर्ट बंद करो। तू पहले अपने मंत्री से तो प्यार पाओ, पीछे दूसरे से मांगो। अगर वृत्ति चंचल है, माना मंत्री कंट्रोल में नहीं है। सातवीं बात बताते दादी कहती है, कहते हैं दक्ष पिता ने यज्ञ रचा। अब 10 शीश वाले रावण को स्वाहा करने के लिए हमारे बाबा ने यह रुद्र यज्ञ रचा है। इसमें ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण बच्चों ने अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। तो हरेक पूछे, मैंने अपने 10 राक्षसों को स्वाहा किया है? इंद्रिय जीत बनने का मतलब है अपनी कर्मेंद्रियों को दिव्य बनाना। तो चेक करो कि मेरे कान दिव्य बने हैं या अभी तक कनरस सुनने का शौक है।
पर चिंतन पतन की ओर ले जाएगा। फिर ऐसा पर चिंतन वाला मान पा सकता है? हमारे यह नयन दूसरों को प्यार की भावना से, भाई की दृष्टि से, बाबा के रत्न देखने के लिए हैं। अगर यह नयन बुरी दृष्टि से देखते, द्वेष की दृष्टि से देखते, तो क्या यह नयन मुझे मान देंगे? अगर नयनों ने बुरी नजर से देखा, द्वेष दृष्टि डाली, तो मेरे नयन ही मुझे अपमानित करते, दुख देते, फिर दूसरों से मान कैसे मिलेगा? 8वीं बात दादी बताती, कहते यह मुझे इतना प्यार नहीं देता। मैं पूछती, तुमने अपने को कितना प्यार किया? मैं अपने संकल्पों को शुद्ध रखूंगी तो प्यार मिलेगा। मेरी बुद्धि अगर पर चिंतन में घूमती, सत्यता को छोड़, स्वच्छता को छोड़, असत्यता की ओर जा रही है, तो पहले मेरी बुद्धि ने ही मुझे प्यार नहीं किया। अगर बुद्धि ही प्यार नहीं करती तो दूसरे क्या करेंगे? पहले देखो, मेरे संस्कार मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। मैंने अपने संस्कारों की चंचलता को स्वाहा किया है। अगर मेरे संस्कार ही मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते तो दूसरे क्या देंगे? 9वीं बात दादी बताती, जिसमें जरा भी मूड ऑफ की आदत है, उसे मान मिल नहीं सकता। मूड ऑफ माना ऑफ। उसे कौन सी प्रेम की ऑफर मिलेगी? उसे कौन ऑफरिंग देगा? अगर कहते ऑफ होने की आदत है, तो आदत शब्द ही बुरा है। दिव्यता माना गुण। मेरा गुण है दिव्य रहना। जहां दिव्यता है वहां मान अपमान का सवाल समाप्त हो जाता है। जहां मांगते हो कि मान मिले, वहां वह दूर हो जाता है। आज के राजनेताएं मान के लिए चेयर मांगते हैं। आज मिलती, कल चेयर उठाकर फेंक देते। कल चेयर उठाकर फेंक देते, क्योंकि है ही प्रजातंत्र। हम तो राजाओं के राजा हैं। हम कभी मांग नहीं सकते। राजा कभी नहीं कह सकता कि यह चपरासी मेरी इज्जत गवाता है। राजा का तो आर्डर चलता, तो पूछो मैं राज्य अधिकारी हूं या मैं अपने चपरासियों के अधीन हूं? 10वीं बात दादी बताती, कई कहते हैं क्या करूं, गुस्से में हाथ चल जाता है। अरे, चल गया या तूने चलाया? कहते हैं ना, चाहते ना चाहते भी गाली निकल गई। अरे, मुख किसका गंदा हुआ? जिसने गाली दी उसका मुख बासी हुआ। तू बासी मुख वाले को मुंह क्यों देते? तुम उनसे मुख मोड़ लो। तुम उनके साथ गंदा क्यों बनते हो? 11वीं बात दादी बताती, कई दीवालों पर बने हुए गंदे चित्रों को देख कहते, मेरी आंख खराब हो गई। अरे, वह तो जड़ है, मैं चैतन्य। मैं अगर कहूं मुझे यह पिक्चर का चित्र अपनी तरफ खींचता, तो मेरा वह राजा हुआ। तो मेरा वह राजा हुआ, मैं प्रजा हो गई। एक दीवाल का चित्र मेरे चित्त काट लेता, वह चित्र मेरा दिलाराम बन गया। जिसने दिलाराम बाप से दिल तोड़ा दी, जो किसी पर खिंच जाता, आकर्षित होता, वह है दिल बेकू। दिल बेचने वाला दिल बेकू नहीं बनूं। दिलाराम बाप के दिलाराम बच्चे बनूं। बाबा ने तो कहा है तुम शरीर निर्वाह के लिए कर्म करो,
क्या चित्र देखने की, नॉवेल्स पढ़ने की छुट्टी दी है? कहते हैं दिल उदास होती तो पढ़ लेता हूं। पढ़ोगे देखोगे तो जरूर वह बुद्धि को डिस्टर्ब करेगा। जब पहले जन्म में से मर गए, फिर वह पहली बातें क्यों याद करते? मरते क्यों नहीं? अच्छा, ये विशेष महावाक्य दादी प्रकाशमणि जी ने हम बच्चों को सहनशीलता के विशेष गुण को धारण करने के लिए सुनाए। ऐसे ही और विशेष महावाक्य सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।